डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी सीरीज पे हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 जो है कल के लेक्चर में आपको बता दिया गया था, ये पिछले लेक्चर में था। ये पार्ट 2 है, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो आते हैं हम ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। रैंडम वेरिएबल आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। आज हम देखेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिख ली जाए और साथ उसके प्रोबेबिलिटी लिख दी जाए इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में, और इन अ फॉर्म ऑफ फंक्शन या फार्मूला की फॉर्म में लिख ली जाए। इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि वेरी सिंपल के वेरिएबल लिखें एक कॉलम में या एक रो में, और नीचे जो है दूसरे कॉलम या दूसरी रो में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख लें तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो लास्ट जो था पार्ट 1 में हमने लेक्चर किया, उसमें जो एग्जांपल ली थी उन्हीं एग्जांपल को लेके हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। कि पहली एग्जांपल थी कि व्हेन टू काइंड्स आर टास्क x denotes the number of heads, then make the probability distribution of x। कि x नंबर ऑफ हेड्स को शो करता है तो x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। अब जब टू काइंड्स को टास्क करते हैं तो पहले काइंड की 2 आउटकम, दूसरे काइंड की 2 आउटकम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम जिनको आप एन ऑफ एस से बाहर करते हैं 4 होंगी, और सैंपल स्पेस अगर डिस्प्ले करनी हो तो वो क्या होगी कि दोनों काइंड्स पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। यहाँ एक्स वेरिएबल जो है एग्जांपल में उसने कहा है कि डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स को शो करता है। तो इनमें देखें कि एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो 0 हेड भी आ सकता है कि कोई भी हेड ना आए, दोनों टेल्स आ जाएं, एक केस है 0 हेड। 1 हेड भी आ सकता है और 2 हेड भी आ सकते हैं। ये आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू एक रो में लिख ली। आमतौर पे हम कॉलम में भी लिख लेते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ। ये हमने लेफ्ट से राइट की तरफ लिख ली, या ये रोज होती हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ लिखें तो वो कॉलम होते हैं। तो हमने यहाँ जगह कम थी इसलिए रोज में लिख ली। 0, 1, 2 ये आपके एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ गई। और एक्स वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ हेड्स को। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि वेरिएबल्स की वैल्यू लिख लें और उनके सामने उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दें, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। प्रोबेबिलिटी जो है उसको आप P ऑफ X से बाहर करते हैं, P डाल के X के X वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। अब जब X वेरिएबल आपका 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसका मतलब कि 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 हेड, इसमें देखें कि फेवर करने वाले कितने केस हैं जो 0 हेड को फेवर कर रहे हैं। जस्ट 1 केस है जिसमें दोनों टेल आ रही हैं, ये 0 हेड को फेवर कर रहा है। तो 1 फेवरेबल केस है और टोटल केस सैंपल स्पेस के 4 हैं। ये यहां से गिन लें, ये 4 केस हैं। तो फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ये प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट है 1 हेड। 1 हेड को फेवर करने वाले कितने केस हैं? एक केस ये है, एक केस ये है, दोनों में 1 हेड आ रहा है। तो टोटल 4 में से 2 केस 1 हेड को फेवर कर रहे हैं, तो 2/4 जो है प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। जैसा आपको पता है कि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब तीसरी वैल्यू थी x की 2, तो 2 को फेवर करने वाले कितने हैं? 2 हेड्स को
टू हेड को फेवर करने वाला जस्ट वन केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 आ जाएगी। तो ये वेरिएबल लिखा, आगे उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली है। तो ये आपकी ये दो आपकी रोज जो हैं या ये जो टेबल है ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इसके ऊपर टाइटल लिख सकते हैं आप। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लें, जब आप प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे तो वो 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी आएंगी। ये सारी प्रोबेबिलिटी जमा करने के बाद 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, ये 4/4 या इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो तो आपको पता ही है कि माइनस में नहीं जा सकती, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में नहीं होगी। तो ये पहली एग्जांपल हमने की। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी कर सकते हैं कि 2 की बजाय अगर 3 काइंस हों तो आप x जो है नंबर ऑफ हेड को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। 3 काइंस में आपको पता है कि पहले काइन की 2, दूसरे काइन की 2 और तीसरे काइन की 2 आउटकम्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी और टोटल आपकी 8 आउटकम्स बन जाएंगी। और सैंपल स्पेस 8 आउटकम्स के लिए आपको बनानी आती है कि हेड 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 कर देते हैं, हेड हेड टेल एंड पे ले गए, टेल दरमियान में, टेल शुरू में। इसी तरह तीनों दफा टेल लिखी, हेड एंड पे, हेड दरमियान में और हेड शुरू में। ये 8 आउटकम्स आपकी बनेंगी। ये डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके बाद एक्स वेरिएबल किसको शो कर रहा है? एक्स वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स ऑन काइन के नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है। तो 3 काइन आपने थ्रो किए हैं, तो तीनों काइन में ये भी हो सकता है कि कोई भी हेड ना आए, कि ऑल आर टेल, जैसे ये केस है कि ये हो सकता है कि एक हेड आ जाए, बाकी की 2 टेल्स आ जाएं, 2 हेड आ जाए, या बाकी की एक टेल आ जाए जैसे ये केस है, या तीनों के तीनों हेड आ जाएं जैसा ये केस है। इसका मतलब कि x जो वैल्यू ले सकता है वो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। यहां से भी आप देख सकते हैं तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 हेड है। ये भी 2 के लिए ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये भी x की वैल्यू 1 आ गई है। तो आगे आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। प्रोबेबिलिटीज लिखने के बाद x की वैल्यू एक रो में आपने लिख ली या एक कॉलम में लिख लेते हैं। तो 0 से लेकर 3 तक आ गए प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। 0 को फेवर करने वाला एक ही केस था, 1/8 आ जाएगा। 8 क्यों आएगा? क्योंकि अब टोटल आउटकम्स आपकी 8 है। पिछले क्वेश्चन में 4 थी इसलिए हमने नीचे 4 लिखा था। और 1 को फेवर करने वाले, 1 हेड को फेवर करने वाला, देखिए 1 हेड कितने केसेस में आता है? 1 में, 2 में और 3 केसेस में 1 हेड आ रहा है, तो ये 3/8 आ जाएगा। इसी तरह 2 हेड कितने केसेस में आ रहा है? 1, 2 एंड 3 केस हैं जिनमें 2 हेड आ रहे हैं, तो 3 फेवरेबल केस, टोटल 8 आ जाएंगे। 3 हेड को फेवर करने वाला एक ही केस है, ये वाला जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं, तो ये 1/8 आ जाएगा। ये आपने वेरिएबल और आगे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आई कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ही निकालनी थी। अब हम देखते हैं कि वाकई ये हमने सही निकाली है। तो जैसे आपको बताया था कि इनका टोटल 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये अगर काउंट करें 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8/8, इसको जब काटते हैं तो ये 1 के बराबर आ जाता है। तो ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकल आएगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बन जाएगी।
जब एक्स नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहे होंगे। अगर यहाँ नंबर ऑफ हेड की बजाय नंबर ऑफ टेल हो तो फिर टेल के हिसाब से आप ये काउंट करना शुरू कर देंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। ये डाई थ्रोइंग की है कि अगर फर्स्ट करें कहा जाता है कि एक डाई को आपने रोल किया है या एक डाई को थ्रो किया है, तो उसमें एक्स जो है डाई पे जो ऊपर नंबर आएगा उसको शो कर रहा है। तो एक्स फिर कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है कि यहाँ जो एक्स की जो सैंपल स्पेस बनेगी उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, कोई एक जो है 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस क्या होती है? ऑल पॉसिबल रिजल्ट का जो सेट बनाया जाता है या आउटकम्स का जो सेट बनाया जाता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये सैंपल स्पेस बनेगी जिसकी 6 आउटकम होंगे। और x यहाँ डिनोट करता है नंबर ऑफ डॉट्स को। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी? डॉट 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 भी हो सकते हैं डॉट जो है जब आप डाई को रोल करते हैं। सिंगल डाई को जब फेंकते हैं तो 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4, 3, 2, 1 कोई भी आ सकता है। आगे इनकी प्रोबेबिलिटी लिख ली जाए तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कहा तो मालूम करें। तो यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि 1 को फेवर करने वाला एक ही केस है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 को फेवर करने वाला यही केस है इन 6 में से, तो तब भी ये 1/6 आ जाएगी क्योंकि एक ही केस है। 3 को फेवर करने वाला ये एक ही केस है, 3 जो है, तो 1/6 इसकी भी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। 4 को फेवर करने वाला भी एक है तो 1/6, 5 को फेवर करने वाला और 6 को फेवर करने वाले भी एक एक हैं तो 1/6 आ जाएगी। अब हम ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। आपने देखना है कि किस हद तक आपने सही की है, तो उन सब का टोटल करें तो ये 6/6 या इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 इन अ सैम्पलिंग इन ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 एग्जांपल हो गए। चौथी एग्जांपल पे आते हैं हम कि अगर अक्सर क्वेश्चन में 1 की बजाय 2 डाइस के बारे में पूछ लिया जाता है और एक्स इसमें सम ऑफ डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कहता है कि एक्स की आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, एक्स आपके पास जो सैंपल स्पेस होगी इसकी 6 वर्ब 6, 6 इंटू 6 36 आउटकम बनेगी। ये 6 पहले डाई की और 6 दूसरे डाई की। ये 36 आउटकम आपने ये बनाई हुई है 36 कि पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 1 एंड सो ऑन, आखिरी पे 6 एंड आखिरी में पहले पे 6 और दूसरे पे 6। ये 36 आउटकम है। इसमें एक्स वेरिएबल किसको डिनोट करता है? एक्स जो है सम ऑफ डॉट्स को शो करता है कि डॉट्स का सम है। जैसे ये 1 और 1 का सम करें तो 2 आ जाता है, 1 और 2 का सम करें तो 3 आ जाता है। ये यहां से भी आप देख सकते हैं, या मैंने अलहदा भी बना के दिया हुआ है कि 1 और 1 की जगह पे यहाँ जो है इसका सम लिख दिया 2 है, इनका सम जो है 3 है, मैक्सिमम सम जो 6 और 6 का सम 12 है, 5 और 6 का सम जो है 11 है। अब इसकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है कि जिसमें एक्स सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू कौन सी हो सकती है? 2 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस ही डिसाइड करती है उसकी वैल्यू। तो ये 2 से लेकर 12 तक सैंपल स्पेस ने डिसाइड कर दिया। इसी सैंपल स्पेस का ये हिस्सा है। जहां से भी आप देख सकते हैं कि आखिरी वैल्यू 12 है और पहली वैल्यू 2 है। तो 2 से 12 तक एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। आगे उनकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ये नेक्स्ट पेज पे हमने 2 से लेकर 12 तक एक्स की वैल्यूज लिखती, आगे उनकी प्रोबेबिलिटी लिखती। ये कैसे लिखी हैं कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। आपको पता है कि 2 डाइस को थ्रो करें तो 36 केस बनते हैं। कि फेवरेबल केसेस कैसे निकाले हैं कि 2 को फेवर करने वाले जो हैं आपके पास कितने केस हैं? 36 में से ये एक ही केस है। ये आपके केस हैं 36 जो हैं, ये वाले केस नहीं है। ये तो आपके डाई के लिखे हुए हैं कि
2 को फेवर करने वाला एक ही केस है तो 1/36 आ जाएगा। 3 को फेवर करने वाले 2 केस हैं, 2/36 आ जाएगा। 4 को फेवर करने वाले 3 केस हैं, 3/36। 5 को फेवर करने वाले 4 केस हैं तो 4/36। 6 को फेवर करने वाले 5 केस हैं तो 5/36। 7 को फेवर करने वाले 6 केस हैं तो 6/36। आगे फिर एक एक कम होना शुरू हो जाएगा। 8 को फेवर करने वाले 5 केस हैं, ये 8 को फेवर करने वाले 5 केस, 2 3 4 और 5, इन सबको जमा करें तो इनका सम 8 बनता है। ये 9 को फेवर करने वाले, ये 10 को फेवर करने वाले, ये 11 को फेवर करने वाले 2 और 12 को फेवर करने वाला 1 है। तो हमने जितने फेवर करने वाले थे वो लिख लिए। 1 को फेवर करने वाला 1 था, 3 को फेवर करने वाले 2, 4 को फेवर करने वाले 3, 5 को फेवर करने वाले 4 थे, पीछे से गिन के आपने लिखने हैं। 6 को फेवर करने वाले 5, 7 को फेवर करने वाले 6 केस थे, और इसी तरह से 12 को फेवर करने वाला एंड पे एक ही है, 6 और 6 दोनों डाई पे आ जाए तो 12 बन जाता है। इन सब का भी टोटल करें तो ये 1 के बराबर, ये 36/36 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली जाए तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे कि एग्जांपल नंबर 5 क्या है। ये रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के तहत आपने हल करनी है कि जैसे शुरू में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते रहे हैं। इसमें वो कहता है कि बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, 3 balls were drawn, x denotes the number of black ball, then construct the probability distribution of x। तो x की probability distribution आपने बनानी है। x जो है ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट करता है, 4 आपके पास रेड बॉल है, 3 आपके पास ब्लैक बॉल है, तो 7 टोटल है। 7 में से कितने आपने ड्रा करने, 3 balls were drawn। ड्रा करने का मतलब कि निकालने हैं आपने, एक बैग में पड़े हुए हैं, 3 आप जो है आंखें बंद करके निकालते हैं तो उसको कितने मुख्तलिफ रिजल्ट आ सकते हैं, वो 7C3 आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर n ऑब्जेक्ट हो, R ऑब्जेक्ट आपने ड्रा करने हो तो NCR डिफरेंट वेज होते हैं आपके पास वो ड्रा करने के लिए। ये NCR डिफरेंट तरीकों से वो ड्रा किए जा सकते हैं या डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। कि फर्ज करें कि इसमें 7 फैक्टोरियल ऊपर, 3 फैक्टोरियल नीचे, 7 - 3 फैक्टोरियल नीचे, कि जो कि आपके पास 35 आ जाता है। तो अब आगे ये टोटल आपके केसेस जो है 35 बनते हैं कि अब x वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू कौन कौन सी हैं। x वैल्यू वेरिएबल हमने कहा कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, कि ब्लैक बॉल ये भी हो सकते हैं कि 7 बॉल जब आप निकाल रहे हैं, 7 में से 3 बॉल ड्रा कर रहे हैं तो कोई भी ब्लैक बॉल ना आ जाए, क्योंकि आपके पास रेड बॉल भी हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो रेड आ जाएं। एक ब्लैक बॉल आ जाए कि 0 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल, या तीनों ही ब्लैक बॉल आपके पास आ जाए। ये भी हो सकता है कि रेड कोई भी ना आए, तीनों ब्लैक बॉल आ जाए। तो ये आपके x वेरिएबल की वैल्यूज होंगी 0 से लेकर, आमतौर पे आप 0 से शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो 0 फुलफिल होता है या कि नहीं। वो कैसे कि 0 ब्लैक बॉल से मुराद क्या है कि तीनों रेड आ जाएं। रेड क्योंकि आपके पास ज्यादा है, तीनों रेड आ सकते हैं, तो 0 भी वैल्यू होगी। 1 भी आ सकता है कि 1 ब्लैक बॉल आ सकता है कि 2 रेड आ जाएंगे उसमें, क्योंकि एक वक्त में 3 निकाल रहे हैं। 2 भी ब्लैक बॉल आ सकते हैं क्योंकि 3 निकालने उनमें 2 ब्लैक आ जाएंगे, 1 रेड आ जाएगा, या तीनों के तीनों भी ब्लैक आ सकते हैं। ये आपकी x वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। आगे इनकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पहले हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बाद में टेबल में इन्हें पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका आपको बताया था कि 0 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। 0 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी
कि टोटल ब्लैक आपके 3 हैं, 3C0 आप कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने पीछे किए थे। और अगर 0 आपका फर्ज करें ब्लैक बॉल आता है तो रेड बॉल कितने आएंगे कि रेड तीनों के तीनों ही रेड आ जाएंगे, क्योंकि 3 एक वक्त में निकालने हैं। तो रेड टोटल कितने हैं 4 में से 3 रेड जो है वो कितने तरीकों से आएंगे 4C3 आ जाएगा। और नीचे आपको पता है कि सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम लिखते होते हैं 7C3 या 35 आ जाएगा। 3C0 करेंगे 1 आएगा, 4C3 करेंगे तो 4 आएगा। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये 4/35 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1 रखें आप कि 1 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो 1 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3 ब्लैक में से एक ब्लैक आ गया, तो बाकी 2 जो किधर से आएंगे वो बाहर रेड से आ जाएंगे। 4 रेड में से 2 आपके बाकी आ गए, क्योंकि एक वक्त में आपने 3 बॉल निकालने थे। तो डिवाइड आप 7C3 करेंगे, टोटल आउटकम 35 जो है। इसको हल करेंगे 3 बनता है, इसको हल करेंगे 6 बनता है, इसको हल करेंगे 35 बनता है। इनको आपस में ضرب देते हैं 18/35 आ जाएगा। इसी तरह x इक्वल टू 2 रखें कि 2 ब्लैक बॉल है, तो बाकी एक बॉल जो है वो रेड में से आ जाएगा, क्योंकि 3 आपने निकालने थे। तो ब्लैक बॉल निकालने के लिए 3C2 और रेड में से निकालने के लिए 4C1, एक रेड में से आ रहा है। तो इसको जब हल करेंगे 12/35, x इक्वल टू 3 है जब कि 3 के 3 ब्लैक 3C3 आ जाएगा। और रेड में से कितने आएंगे, रेड में से फिर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 आपने बॉल निकालने थे, तीनों ही आपने निकाल लिए। तो 4C0 रेड के लिए आ जाएगा। तो 4C0 1 होता है, 3C3 भी 1 होता है, 7C3 आपने पहले ही निकाला हुआ 35, तो 1/35 आ जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3 x की वैल्यू की आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में उसने पूछी थी कि कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी कि आप एक टेबल में पहले x की वैल्यूज लिखें, आगे प्रोबेबिलिटीज लिख लें। ये हमने x की वैल्यूज लिख ली 0, 1, 2, 3 कि x नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आगे प्रोबेबिलिटी लिख लें। प्रोबेबिलिटी वही हमने पीछे जो हल किया है। आप डायरेक्ट सिर्फ ये वैल्यू जो मैंने बोल्ड की हुई है यही लिख सकते हैं कि 4/35 पीछे ये निकाली ना हमने 4/35, 18/35, 12/35 एंड 1/35, 18/35, 12/35 और 3 की 1/35। ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। लेकिन ये चेक करने के लिए कि ये आपने सही की है या गलत की है, टोटल देखें। ये आपके पास आ जाएगा 35/35 इक्वल टू 1। जैसे आपको पहले बताया था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का सम जो है हमेशा 1 के बराबर आता है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6 लेते हैं। ये भी उसी तरह की है, या वही एग्जांपल है जो आपने पिछले लेक्चर में की थी। यहाँ हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल के आगे उसकी x की वैल्यूज के आगे प्रोबेबिलिटी लिखते नहीं है कि 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं, 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। x जो है नंबर ऑफ बॉयज को शो कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x की बनानी है। तो इसके लिए टोटल आपके पास 6 लोग हैं, 4 और 2 6 में से 3 आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं। कितने तरीके होंगे 6C3 जब आप हल करते हैं तो 20 आपके पास मुख्तलिफ तरीके आते हैं ये सिलेक्ट करने के लिए। और इसमें x वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले सकता है, x डिनोट करता है नंबर ऑफ बॉयज को। तो नंबर ऑफ बॉयज 0, x 0 से अगर शुरू करें तो 0 बॉय हो सकता है। 0 बॉय से मुराद है कि ऑल 3 आर गर्ल, लेकिन गर्ल्स 3 पूरी नहीं है, क्योंकि 3 लोग आपने सिलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स है नहीं है, गर्ल्स सिर्फ 2 हैं। तो जब भी आप 3 लोग सिलेक्ट करेंगे तो ऑल 3 गर्ल्स नहीं आएंगी, या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सारी गर्ल्स आ जाएं, एक बॉय जरूर आएगा। तो इसका मतलब 0 जो है यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। x की वैल्यू x 1 से शुरू होगी कि
1 अगर बॉय आता है तो बाहर 2 गर्ल्स आ जाएंगी, 2 बॉय आए तो 1 गर्ल आ जाएगी, 3 बॉय आए तो कोई भी गर्ल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं 1 2 3 एक्स की वैल्यू जो है वो हो सकती है। तो अब x1 से मुराद क्या है कि 1 बॉय, बॉय में से आपने एक ले लेना 4c1, और 1 बॉय आएगा तो 2 गर्ल्स, क्योंकि 3 लोग सिलेक्ट करने, बाकी 2 हमने गर्ल्स से ले ली, 2c2 जो है ये गर्ल्स के लिए आ जाएंगे केस। तो टोटल आपके पास 6c3 है, ये 20 आ रहे हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 4/20 बन जाएगा। ये 2 बॉयज के लिए है, 4 बॉय में से 2 बॉयज, और बाकी जो है गर्ल्स में से लेंगे, क्योंकि 3 पूरे करने हैं तो 2 गर्ल्स में से एक गर्ल ले लेंगे, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल होगी तो ये 3 पूरे हो जाएंगे। नीचे 3 3 आने चाहिए, और नीचे जो है 6c3 कि ये 20 है, 12/20 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 निकालना चाहते हैं, 3 बॉयज, तो 4 बॉय में से 3 बॉय आ जाए, ये तो गर्ल्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, 2c 0 आ जाएगी, क्योंकि 3 सिलेक्ट करने थे, तीनों बॉयज ही सिलेक्ट हो गए। जहाँ 2 सिलेक्ट करने थे तो एक गर्ल आ जाती थी, जहाँ एक बॉय था तो 2 गर्ल्स आ जाती थी, जहाँ कोई गर्ल नहीं आएगी क्योंकि तीनों ही बॉयज आ जाएंगे। तो 6c3 करेंगे तो ये 4/20 आ जाएगा। इसको भी आगे आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये टेबल की फॉर्म में कि x की वैल्यू जो है, यहाँ x जो है नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट करता था 1 2 3, इसको आप सिर्फ यही बेशक लिख दें कि p ऑफ x लिख दें, अदरवाइज फार्मूले में बनाएं तो ये इस तरह भी बन सकता है। तो ये पूरा हल करने की बजाय आप, क्योंकि ये पूरा जो है हम पीछे हल करके आए हैं, तो वही पीछे वाली प्रोबेबिलिटी 4/20, 12/20 और 4/20 लिख दें कि वेरिएबल, और आगे इसकी ये प्रोबेबिलिटी जो आप लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत है, किस हद तक सही है, पहला चेक यही है कि अगर ये टोटल जो है बराबर आता है, इसको देखें ये 20/20 आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये किसी हद तक आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें भी एग्जांपल वही है, 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं, 3 पर्सन आपने सिलेक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ x की बजाय y वेरिएबल है, y वेरिएबल शो कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो कहता है कि कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, यहाँ y की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाई जाए। तो यहाँ देखें कि y वेरिएबल कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है। पहले तो सैंपल स्पेस देख लें, तो 6c3 है आपके पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि 6 टोटल है, 3 आप ड्रा कर रहे हैं तो ये 20 ही होंगे सैंपल स्पेस की आउटकम। तो अब y की वैल्यू कौन कौन सी होंगी। 0 से जब हम शुरू करते हैं तो 0 गर्ल हो सकती है, कि 0 वैल्यू हो सकती है गर्ल्स के लिए, क्योंकि 0 गर्ल्स से मुराद है कि 3 जो आपने सिलेक्ट करने थे तीनों बॉयज आ जाएंगे, तीनों बॉय एग्जिस्ट कर रहे हैं या मौजूद हैं, 3 बॉय आ सकते हैं। इसका मतलब कि y 0 भी हो सकती है, कि ये भी हो सकता है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं या पर्चियां निकालते हैं तीनों ही बॉयज निकल आए, 0 गर्ल निकले, तो y इक्वल टू 0 वैल्यू ले सकती है। तो 1 गर्ल भी हो सकती है कि 2 पर्चियां लड़कों की निकल आए, 1 लड़की की निकल आए, या 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं कि दोनों पर्चियां जो है लड़कियों की निकल आए और 1 लड़के की निकल आए। और 3 गर्ल्स नहीं हो सकती। ये 3 गर्ल्स क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल गर्ल्स ही हमारे पास 2 हैं, टोटल गर्ल्स ही हमारे पास 2 हैं, तो 3 गर्ल्स हम निकाल नहीं सकते। कि बाहर के पर्चियां 2 गर्ल्स की निकलेंगी, 3 तो गर्ल्स हैं ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ x जो है 0 1 और 2 तक महदूद हो जाएगा। और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, फेवर करने वाले, तो जब गर्ल्स 0 होंगी तो गर्ल्स में से 0 तो किधर से आएंगे, बाकी के 3 जो हैं 4c3 बॉयज में से ये आ जाएंगे 3। गर्ल अगर 1 गर्ल आप सिलेक्ट करते हैं तो गर्ल्स में से 1 2c1 तो 2 गर्ल्स थी, और बाकी के 2 किधर से आएंगे, वो बॉयज में से आ जाएंगे 4c2
2, टोटल क्योंकि 3 हमने सिलेक्ट करने, ये 3 पर्सन आर सिलेक्टेड। अगर गर्ल्स 2 सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी एक किधर से आएगा, तो वो बॉय में से आ जाएगा 4C1, 2C2, गर्ल्स में से 2 आ गई, बॉय में से 1 आ गया। इसको जब हल करेंगे तो ये भी इसी तरह वैल्यू आ जाएंगी 4/20, 12/20, 4/20। तो इस प्रोबेबिलिटी को और x की वैल्यूज को टेबल की फॉर्म में अगर लिख देंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। y नंबर ऑफ गर्ल्स को शो कर रहा है, तो 0, 1, 2 आपकी y की वैल्यू थी और ये आपने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इसका टोटल करें तो ये भी 20/20 आ जाता है। इसका मतलब कि ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 8, 9 एंड 10, इनमें आपने मुख्तलिफ जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के वो शो करनी है। ये क्वेश्चन ज़रूर किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।